हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ऐना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे व्हाट आर द न्यू डिजिटल कंज्यूमर हैबिट। जो हमारे न्यू डिजिटल कंज्यूमर आ रही हैं, जो नई जनरेशन है, उसकी क्या हैबिट है। इसके पहले के जो टॉपिक हैं वो मैं आपको पिछली वीडियो में कवर करवा चुकी हूँ। ये है डिजिटल मार्केटिंग की यूनिट सेकंड, पहली यूनिट में करवा चुकी हूँ। और अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जिनकी बुक आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको उनके नोट्स अवेलेबल करवाऊंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज हम करेंगे व्हाट आर द न्यू डिजिटल कंज्यूमर हैबिट्स। जो कंज्यूमर की न्यू डिजिटल जो कंज्यूमर है उसकी क्या क्या हैबिट होती है। सबसे पहले होता है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब होता है गतिशील। गतिशील मतलब कि जो न्यू कंज्यूमर आ रहे हैं उनकी जो हैबिट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। मतलब एक मतलब उनकी जो परचेजिंग जो हैबिट्स हैं, जैसे कि हमारा जो जो नई जनरेशन है उसका टेस्ट बदलता रहता है टाइम के साथ साथ। मतलब वो मतलब उनको नया प्रोडक्ट चाहिए, फिर एक नया प्रोडक्ट चाहिए। इस तरह से उनका अ, जो उनकी मांगे हैं वो बदलती रहती हैं। लुक्स फॉर डायरेक्ट इमीडिएट एंड इवेलुएटिंग कम्युनिकेशन। मतलब वो डायरेक्टली इवेलुएट होते हैं और मतलब उनको अच्छी मतलब इवेलुएशन चाहिए, न्यू प्रोडक्ट चाहिए हर बार, एक अच्छा ब्रांड। मतलब जैसे अगर हम एक बार एक ड्रेस ले आए, वो हमने एक बार पहन ली, तो हमें ये होता है कि अब वो मैं दोबारा नहीं पहनूंगी। अगर किसी की शादी हो तो हम फिर दोबारा उसके लिए हम नई डिमांड करते हैं। तो उसी तरीके से डायनामिक होता है, गतिशील, चेंज होता रहता है। इसके बाद है मल्टी चैनल। अब ब्रांड को दिखाने के लिए हमारे पास बहुत सी वेबसाइट आ गई हैं। मतलब इतनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप अपने ब्रांड की प्रमोशन कर सकते हैं। तो जो न्यू कंज्यूमर है, जो डिजिटल कंज्यूमर है, वो देखता रहता है, वो मतलब वो उनसे जुड़ा रहता है। देर आर मैनी contact point that brands may use to interact with a digital consumer। जो ब्रांड्स हैं उनसे इंटरेक्ट होते रहते हैं जो डिजिटल कंज्यूमर है वो बहुत सी वेबसाइट के थ्रू। कनेक्ट पॉइंट्स दैट द ब्रांड। उसके बाद है मोबाइल। मोबाइल जो जो आजकल की जो नई जनरेशन है, जो कंज्यूमर है, वो सब स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं टू रिसर्च द सॉल्यूशन दैट वोंट इफ दे सोल परचेज और नोट। अब जो कंज्यूमर्स हैं वो यूज़ करते हैं स्मार्टफोन, तो वो रिसर्च करते हैं उस चीज़ का सॉल्यूशन कि आपको ये चीज़ परचेज करनी है या नहीं करनी है। मतलब इसका प्राइस यहाँ कितना है, वहाँ कितना है, तो वो हर एक चीज़ देखते रहते हैं, वो रिसर्च करते रहते हैं। इसके बाद है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि हमें एक जैसे चलाऊ चीज़ चाहिए। अब हम ये सोचते हैं कि बस अपना काम चलना चाहिए। कस्टमर डू नॉट वांट टू नो ओनली द प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स एनीवेयर। मतलब उसको ये मतलब नहीं है कि जो प्रोडक्ट है वो कहाँ मिलता है या नहीं, हमें उसके बदले में कोई मतलब ऐसा हो कि हमारा काम चल जाए, चलाऊ जो चीज़ होती है वो। सस्टेनेबल ब्रांड, उसके बदले में हमें कोई भी सस्टेनेबल ब्रांड का प्रोडक्ट मिल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद है, अब हम करेंगे मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। जो कंज्यूमर बिहेवियर है, जो आज का जो जनरेशन है उसका बिहेवियर है, उसको क्या कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। इट मीन्स जो हमारे जो माइंड से जुड़े होते हैं जो फैक्टर्स। ह्यूमन फिजियोलॉजिकल इज द मेजर डिटरमिनेंट टू कंज्यूमर बिहेवियर। These factors are difficult to measure that a powerful and how to influence a buying decision। जैसे कि इसके अंदर बताया गया है कि जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं वो डिटरमाइन करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को। आपका माइंड सेट कैसा है, आप जैसे कि अब इन जो ये फैक्टर्स दे रखे हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर, इनसे आप अच्छे से समझेंगे। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर दे रखे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो। सबसे पहला है मोटिवेशन, पार्टिसिपेशन, लर्निंग, एटीट्यूड एंड बिलीफ। ये चार फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर। सबसे पहला है मोटिवेशन। अब हमें कोई अच्छा मोटिवेट करेगा कि भाई नहीं, ये ब्रांड इतना अच्छा है, ये ब्रांड का प्रोडक्ट इतना अच्छा होता है, ये इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, तो हम मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई नहीं, मैं तो यही ब्रांड लूँगा या मैं तो यही ब्रांड लूँगा या लूँगी। तो हमें उस चीज़ से मोटिवेट हो जाते हैं कि भाई ऐसे अगर ये ब्रांड है तो हम इससे मतलब हम तो यही ब्रांड लेंगे अब। तो उस बंदे ने आपको मोटिवेट किस तरीके से किया है उस चीज़ पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए आपका माइंड सेट, अब बाज़ार में जाते हो, हम
हम मार्केट में जाते हैं तो हम सोच के कुछ जाते हैं, हम खरीद के कुछ लाते हैं, क्योंकि जो कंज्यूमर है, जो प्रोड्यूसर है, जो हमें सेल कर रहा है, वो हमें हमारा माइंड सेट ऐसा कर देता है कि नहीं, या मतलब जैसे हम कई बार कुछ चीज़ ट्राई करते हैं तो वो बोलते हैं भाई नहीं, आपके ऊपर ही बहुत जच रही है, ऐसा जच रही है, मतलब वो हमारा एक ऐसे हमें मोटिवेट करते हैं कि नहीं, आपके ऊपर बहुत सुंदर लग रही है, आप ले लीजिए ले लीजिए। तो उस तरीके से उनका मतलब तरीका होता है एक, उसी तरीके से आपको वो मोटिवेट करते हैं। इसके बाद इसके अंदर दे रखा है व्हेन अ पर्सन इज मोटिवेटेड, जब कोई पर्सन मोटिवेट होता है, एंड गो इट इन्फ्लुएंस द बाइंग बिहेवियर ऑफ द पर्सन। जो पर्सन अगर मोटिवेट होगा तो वो उसकी जो बाइंग बिहेवियर है पर्सन का, उसको इफेक्ट करेगा, वो लेगा। इसके बाद है पार्टिसिपेशन। कंज्यूमर पार्टिसिपेशन इज अ मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, मतलब अब हम मार्केट में जाएंगे ही नहीं तो हम खरीद के कैसे लाएंगे। तो जो कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मेजर फैक्टर है ये। अगर अब कंज्यूमर मार्केट में ही नहीं जाएगा, अब कस्टमर जो है वो मार्केट में ही नहीं जाएगा, तो वो उसको मोटिवेट भी कैसे किया जाएगा। अब हम जाएंगे ही नहीं कहीं तो हमें कोई दुकानदार मोटिवेट कैसे करेगा। अब किसी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तभी तो होता है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमें कई बार बोलते हैं कोई बच्चा फेल हो जाता है, अब कोई स्टूडेंट फेल हो गया तो उसको बोलते हैं ये फेल हो गया, फेल हो गया। अब अगर वो पढ़ाई ही नहीं करता, वो क्लास में एडमिशन ही नहीं लेता, तो वो फेल कैसे होता, वो फेल होगा ही नहीं। अब अगर किसी चीज़ के अंदर आप पार्टिसिपेट करोगे ही नहीं तो आपका क्या पता आप फेल होगे या पास होगे। अब आप किसी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करोगे तभी तो आपका पता चलेगा, आपकी पोटेंशियल का पता चलेगा कि भाई आप पास होगे। मान लीजिए फेल भी हो जाए, वो एक बात कहते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे ही फेल होते हैं। अब पढ़ेंगे ही नहीं तो फेल कैसे होंगे, वही बात है, आप पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो आप फेल और पास का क्या मतलब होता है। तो ऐसा मतलब कई बच्चे इस चीज़ को नेगेटिव में ले जाते हैं कि भाई हम फेल हो गए। कई बच्चे मैंने देखा है, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि सुसाइड कर लेते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों भाई, अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं तो फेल कैसे होंगे। अब किसी जैसे मान लीजिए कई बच्चों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ाई की होती, या फिर 10th तक पढ़ाई की होती है, तो अगर वो अब उनको एडमिशन दिलवाओ तो वो पढ़ेंगे ही नहीं, तो वो मतलब उनको एडमिशन ही नहीं मिला तो वो फेल भी नहीं होंगे। अब हमने एडमिशन ले रखा तो हम कई बार पास भी होंगे, कई बार फेल भी होंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि मतलब हम हर बार, अब हर बार तो हम नहीं जीतते हैं। अब कई बार रेस लगा लेते हैं, रेस होती हैं, तो ऐसा तो नहीं होता हम हर बार जीतते ही हैं उस रेस के अंदर, नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। लेकिन अपनी जो मेहनत है उसको कंटिन्यू रखो। मेहनत अगर कंटिन्यू रहेगी तो ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं होता सफलता नहीं मिलती है, मिलती है। उस चीज़ में नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, दूसरी में मिलेगी, दूसरी में नहीं मिलेगी, तीसरी में मिलेगी, मिलेगी। डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए इंसान को कभी भी। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, भटक गए थोड़े से। इसके मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, हम मार्केट के अंदर जाएंगे ही नहीं, तो फिर उस जो है मतलब अगर पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो हम वो उसके बाइंग कैसे करेंगे, उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे कैसे। इसके बाद थर्ड पॉइंट है लर्निंग। व्हेन अ पर्सन बायज अ प्रोडक्ट ही एंड शी गेट प्रोडक्ट। जब कोई पर्सन प्रोडक्ट को बाय करता है तो वो बहुत सी चीज़ सीखता है उस प्रोडक्ट से, मतलब देखता है कि जैसे कि कई बार हम कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं तो हम ये देखते हैं कि हाँ अगर वो अच्छा चलता है तो हम बताते हैं कि नहीं भाई, उसका मैं वहाँ से प्रोडक्ट लेके आई थी, वो प्रोडक्ट लेके आई थी, वो बहुत अच्छा चला। तो हम उस चीज़ से लर्न करते हैं, सीखते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है एटीट्यूड एंड बिलीव्स। कंज्यूमर हैव अ सर्टेन एटीट्यूड एंड बिलीव्स। कंज्यूमर का, हर एक कंज्यूमर का अलग एटीट्यूड होता है, अलग से वो होता है, विच इन्फ्लुएंस द बाइंग डिसीजन ऑफ द कंज्यूमर। जो अब मान लीजिए किसी का एटीट्यूड है कि भाई अगर हमें अब इसी ब्रांड का प्रोडक्ट चाहिए, हम तो इससे इस ब्रांड से नीचे कोई प्रोडक्ट यूज़ ही नहीं करते, तो उसका एटीट्यूड है, वो भी जो हमारे जो बाइंग बिहेवियर है, बाइंग डिसीजन है, उसको अफेक्ट करता है। सेकंड फैक्टर है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर का क्या होगा, ह्यूमन आर द सोशल बींग, सोशल बींग्स, ह्यूमन बींग एक सोशल बींग्स हैं, एंड दे लाइक अराउंड मैनी पीपल्स हु इन्फ्लुएंस। मतलब हमारे अराउंड ह्यूमन बींग है जो, उसके अराउंड बहुत से पीपल रहते हैं जो बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहला है फैमिली। अब कई बार क्या होता है, जैसे हम कुछ चीज़ खरीदने जाते हैं तो जो हमारी फैमिली होती है
वो हमें शॉपिंग करवाने ले जाती है, तो वो इफ़ेक्ट डालते हैं, ऐसा मत कपड़ा लेके आना, ऐसा मत लेके आना, या इस टाइप का मत लेना, इस टाइप का मत लेना। मतलब वो कई बार ऐसा होता है कि वो चॉइस करने में बहुत दिक्कतें देती हैं। अब मान लीजिए आप ले भी आते हो तो कहते हैं हमें, एक बंदा बोलेगा हमें पसंद नहीं आया, एक ये नहीं आया, फिर उसको चेंज करवाओ। बहुत सी वो हो जाती है। सबसे मेन जो सोशल सोशल फैक्टर के अंदर आती है फैमिली। फैमिली प्लेज ए सिग्निफिकेंट रोल इन शॉपिंग। शॉपिंग के अंदर फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है। द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। अब वो, जैसे अब फैमिली का एक ये भी रोल होता है, फैमिली बोलेगी भाई इतने पैसे से ऊपर आपका कपड़ा नहीं आना चाहिए, हम नहीं देंगे। फैमिली में बोलते हैं ना। अब हमारे घर वाले बोलते हैं इससे ज़्यादा लेके आई तो हम नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो। अब हमें उस हिसाब से फिर कपड़ा लेके आना था। उसके बाद रेफरेंस ग्रुप, आपको कौन सलाह देता है कि रेफरेंस देता है कि भाई आप यहाँ से लीजिए, यहाँ से लीजिए, हमने यहाँ से ख़रीदा था, इस साइड से ख़रीदा था। रेफरेंस ग्रुप मतलब कि जैसे रेफरेंस ग्रुप इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल विद होम अ पर्सन एसोसिएट हिमसेल्फ। अब जो रेफरेंस ग्रुप है वो हमें बताते हैं कि भाई, वो रेफ़र करते हैं कि आप यहाँ जाएंगे तो अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, या फिर वो वेबसाइट बताते हैं कि मैंने यहाँ से प्रोडक्ट खरीदा तो यहाँ से खरीद के देख, बहुत अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी होती है उस प्रोडक्ट की। तो उस तरह से जो रेफरेंस ग्रुप भी डिपेंड करता है कि हम कहाँ से प्रोडक्ट लेते हैं। उसके बाद रोल एंड स्टेटस। अब उसका रोल कैसा है और उसका जो स्टेटस है, जैसे कि अब डिपेंड करता है। अब आप हाई क्लास सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो उसके अंदर आपका स्टेटस हाई होगा। अब आप अच्छे खासे पैसे कमाते हैं और आप हाई क्लास सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो आपका स्टेटस भी हाई होगा। तो उस तरीके से ही आपको इन्फ्लुएंस किया जाएगा कि आप इस टाइप का आप इस टाइप के ही कपड़े यहाँ पहन सकते हो, इस टाइप के कपड़े ही अच्छे लगेंगे। तो वो भी बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करती है। पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोल दैट ही होल्ड इन द सोसाइटी। जिस टाइप की सोसाइटी में वो रहता है उससे भी वो इन्फ्लुएंस होता है कि भाई यहाँ हमें इसी टाइप के कपड़े पहनेंगे तो हम अच्छे लगेंगे या फिर नहीं लगेंगे। अब खुद को ही गंदा लगने लग जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए जिनकी आपके बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसके आगे के 5, इसके अंदर 3, 2 फैक्टर तो मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसके अंदर 3 फैक्टर और रह गए हैं जो हम अगली वीडियो के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।